सोशल मीडिया पर आज चर्चा है। जो मैं शब्द कहने जा रही हूं तीखे हैं, कड़वे हैं। हो सकता है इसके बाद वो धमकियां आए, हो सकता है इसके बाद फिर बवाल हो, लेकिन जब बोलो तुम बारूद सा बोलो, नहीं तो चुप रहो, और जो चुप रहे वो पीड़िया नपुंसक होगी। अब मैं जो कहने जा रही हूं ना, थोड़ा दिल थाम के सुनना, आराम से सुनना और समझने का प्रयास करना। अगर इस देश में देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, आतंकवादियों को, देश के टुकड़े करने वालों को, देश में खालिस्तान की मांग करने वालों को, संविधान ना मानने वालों को, देश के पासपोर्ट को एग्री ना करने वाले को पैरोल मिल सकती है क्या? और हाँ, अगर फिर इस तरह की गतिविधियों में जिसपे एनएसए लगाओ, जिसपे राष्ट्रद्रोह लगाओ, जिसपे देशद्रोह लगाओ, उस व्यक्ति को अगर संविधान, उच्च न्यायालय, भारत की सरकार पैरोल पे लाके सख्त दिलवा सकती है, और वो व्यक्ति जो कल तक कहता है मैं देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो शपथ लेते वक्त क्या कहेगा, मैं उस इंतजार में हूं। क्योंकि वो तो खालिस्तान के मुद्दे पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। हाँ जी, मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। उस व्यक्ति को अगर पैरोल देकर आप सांसद की कसम उठवा सकते हो, तो वो व्यक्ति संसद में खड़े होके, कानून के उस मंदिर में खड़े होके, उस लोकसभा के या देश का प्रतिनिधित्व जो करती है उस मंदिर में खड़े होकर क्या बोलेगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, इस देश और राष्ट्र से गद्दारी नहीं करूंगा। या फिर ये कहेगा, और शपथ किन शब्दों में लेगा? शपथ तो उन्हीं शब्दों में लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, फिर तो बिश्नोई को भी पैरोल मिलनी चाहिए। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूं मैं। फिर तो लॉरेंस बिश्नोई तो राष्ट्रभक्त भी है, लॉरेंस बिश्नोई तो फिर सनातन की बात भी करता है, वो तो भगत सिंह, साहे, मतलब सबकी बात करता है, वो तो सारे ही शहीदों का सम्मान करता है, उसके तो सनातन, गौ भक्ति, ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई के दिल और दिमाग में है। फिर उसको भी एक दिन की पैरोल दे देनी चाहिए, वो भी राम मंदिर दर्शन करना चाहता है। इसमें क्या बुराई है? और आने वाले समय में फिर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़कर जीतना चाहिए, और जीतकर फिर शपथ लेनी चाहिए। अगर अमृतपाल चुनाव लड़ सकते हैं जेल के अंदर, तो फिर लॉरेंस के को क्या दिक्कत है भाई? है? अगर देश को तोड़ने वाला व्यक्ति, देश के टुकड़े करने वाला व्यक्ति, सनातन के खिलाफ व्यक्ति, देश के खिलाफ व्यक्ति, भारत माता को डायन कहने वाला व्यक्ति, तिरंगे को फाड़ने वाला व्यक्ति इस देश में चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, भगत सिंह के प्रति सम्मान है, युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्र और धर्म और सनातन और भगवे की बात करता है, तो फिर वो भी चुनाव लड़ ले, और वो चुनाव लड़के जीत जाए, और जीत के फिर संविधान की शपथ उठाए।